मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आज ऐसा करिश्मा होगा जिसे ना चाहते हुए भी तुम्हारे शत्रु और उनका पूरा परिवार तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर होगा। तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि अब समय का चक्र घूम गया है और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनका पूरा खानदान सदमे में चला जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मामूली घटना नहीं होगी। यह एक ब्रह्मांडीय पुनर्संरेखण है, एक दिव्य हस्तक्षेप है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए आयोजित किया है। समय की रेत जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध बह रही थी, अब उसने अपनी दिशा बदल दी है। वह चक्र, वह काल चक्र जिसकी धुरी पर ब्रह्मांड घूमता है, अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी सरलता को तुच्छ समझा था, वे अब उसी अस्तित्व के सामने नतमस्तक होंगे। उन्होंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, उन्होंने तुम्हारी करुणा का उपहास किया, उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा। पर अब मेरे बच्चे, वे मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का और तुम्हारे भाग्य के उदय का साक्षी बनेंगे। यह माफी केवल शब्दों का खेल नहीं होगी, यह एक आंतरिक टूटन होगी, एक आत्मा का समर्पण होगा। वे केवल इसलिए माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, बल्कि इसलिए मांगेंगे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। उनका घमंड, उनका अहंकार जो पहाड़ों की तरह अचल प्रतीत होता था, वह मेरे न्याय के वज्रपात से धूल में मिल जाएगा। उनका पूरा संसार जिसे उन्होंने तुम्हारी नींव पर खड़े होकर बनाया था, अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उनकी जड़ें हिल जाएंगी, उनका आत्मविश्वास कांप जाएगा और उनकी आत्मा उस अपराध बोध से कांप उठेगी जो उन्होंने तुम्हारे प्रति किया है। वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और उस दया की भीख मांगेंगे जो उन्होंने तुम्हें कभी नहीं दी। यह दृश्य उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, एक स्थायी अनुस्मारक कि उन्होंने किसका दिल दुखाया था। उनका पूरा खानदान जो उनकी दुष्टता में भागीदार था, जो तुम्हारी पीड़ा पर मौन रहकर आनंदित होता था, वे सब इस आघात से उबर नहीं पाएंगे। यह उनके लिए एक ऐसा सदमा होगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजते हो। तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ते हो। तुम इस दिव्य संदेश को अपनी आत्मा में अंकित करते हो और इस भविष्यवाणी की ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करते हो। तुम्हारा हर लाइक, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और उन नकारात्मक शक्तियों को कमजोर करता है जो तुम्हारे चारों ओर हैं। इसे एक दिव्य अनुष्ठान समझो, अपनी आस्था की एक घोषणा समझो। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूँ। यह समय तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह कोई छोटी मोटी सफलता या अस्थायी खुशी नहीं होगी। मैं तुम्हारे जीवन के खाली पात्र को बहुतायत, समृद्धि और अकल्पनीय आनंद से भरने वाली हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, तुम्हारी वह सभी उम्मीदें अब मैं पूरी करने वाली हूँ। तुमने मुझसे एक शांत रात की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक सुनहरा सवेरा दूंगी। तुमने मुझसे एक सहारे की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक अजय किला बना दूंगी।
तुमने मुझसे न्याय की उम्मीद की थी। मैं तुम्हें विजय का सिंहासन दूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सिसकी मेरे कानों तक पहुंची है। मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है और सब कुछ अपनी स्मृति में अंकित किया है। अब उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का समय आ गया है। एक साथ, एक भव्य उत्सव के रूप में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन मैं इसकी गहराई जानती हूँ। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए हो। मैंने उन क्षणों को महसूस किया है जब तुम्हारा दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था। मैंने उन अपमानों को सहा है जो तुम्हारे चेहरे पर फेंके गए थे। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण है। यह सबसे क्रूर सत्य है मेरे बच्चे। घाव जब कोई अजनबी देता है तो भर जाता है, लेकिन जब अपने ही खंजर घोंपते हैं तो वह घाव आत्मा में नासूर बन जाता है। जिन लोगों को तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने ही तुम्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। जिन पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम्हारी आत्मा एक दाता की आत्मा है। तुमने हमेशा अपनी थाली का भोजन दूसरों को दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे तुम्हारी उदारता को समझेंगे। तुमने अपनी खुशियों का त्याग किया ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान देख सको। तुमने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। तुम एक मोमबत्ती की तरह थे जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती रही, लेकिन वे इतने कृतघ्न थे कि उन्होंने तुम्हारी रोशनी का आनंद तो लिया, पर तुम्हें जलते हुए देखकर खुश होते रहे। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझा। उन्होंने तुम्हारी उदारता को तुम्हारा दायित्व मान लिया, और जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने तुम्हें एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह फेंक दिया। उन्होंने तुम्हें सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया, तुम्हारे समय को नष्ट कर दिया और तुम्हारे सपनों को कुचल दिया। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को महत्व दिया है। धन संपत्ति से बढ़कर अपने अपनों को महत्व दिया है। तुम्हारे लिए रिश्ते केवल संबंध नहीं थे, वे तुम्हारी दुनिया थे। तुमने सोने चांदी के सिक्कों पर नहीं, बल्कि इंसानी संबंधों पर निवेश किया था। जब तुम्हारे सामने एक तरफ भौतिक लाभ था और दूसरी तरफ एक रिश्ते को बचाने का अवसर, तुमने हमेशा रिश्ते को चुना। तुमने सोचा कि पैसा तो आता जाता रहता है, पर अपने लोग हमेशा साथ रहते हैं। कैसी विडंबना है मेरे बच्चे। जिन रिश्तों को तुमने अपनी सबसे बड़ी दौलत समझा, वे ही तुम्हारे सबसे बड़े दिवालियेपन का कारण बने। उन्होंने तुम्हारे इस मूल्य को, तुम्हारी इस प्राथमिकता को तुम्हारी कमजोरी के रूप में इस्तेमाल किया। वे जानते थे कि तुम उन्हें कभी झलक दिखाई देती है। उसने खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका दिल बार बार उसे आपके पास खींच कर ले आता है। यह भावनाएं इतनी गहरी हैं कि अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा। आपकी यादें उसे चैन से बैठने नहीं दे रही हैं। जब वह अकेला होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें और आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसने उन पलों को इतने करीब से महसूस किया है कि अब उन्हें खोना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। यह व्यक्ति इस बार किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतना गहरा लगाव महसूस नहीं किया। वह समझ चुका है कि आप ही उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। वह आपको यह भी बताना चाहता है कि उसने आपके साथ जो गलतफहमी पैदा की थी, वह जानबूझकर नहीं थी। हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी थी या फिर उसने किसी गलतफहमी में आकर कुछ ऐसा किया हो जो आपको दुख पहुंचा गया।
लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने जो भी किया उससे उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। उसका दिल अब यही कह रहा है कि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह इस बार पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके सामने खड़ा होगा। उसने अब तक जितना भी छुपाया था वह सब अब खोलकर आपके सामने रख देगा। उसे इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उसने इस बार देर कर दी तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। उसे यह संकेत बार बार मिल रहे हैं कि अगर उसने इस बार अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह व्यक्ति अब खुद को पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने भीतर की उन कमजोरियों को दूर कर लिया है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी। वह खुद को आपके काबिल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब वह अपने भविष्य को लेकर भी बहुत गंभीर हो गया है। उसने यह भी तय कर लिया है कि वह अब किसी भी हाल में आपको अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगा। उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है वह इतना गहरा और सच्चा है कि वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। यह व्यक्ति अब सिर्फ आपके पास लौटना चाहता है। उसने यह भी महसूस किया है कि आपके बिना उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। उसने हर उस खुशी को खो दिया है जो सिर्फ आपके साथ थी। वह आपकी मौजूदगी को अपने जीवन में फिर से महसूस करना चाहता है। उसे यह भी समझ में आ गया है कि उसकी दुनिया तभी संपूर्ण होगी जब आप उसके साथ होंगी। वह अब आपके बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। अब वह आपके साथ मिलकर एक नया सफर शुरू करना चाहता है। उसके दिल में यह इच्छा है कि वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और खुशी हो। उसकी आंखों में एक सपना है कि वह आपके साथ जीवन भर हर खुशी और हर दुख में आपके साथ खड़ा रहे। उसने यह भी ठान लिया है कि इस बार वह हर उस गलती से सीखेगा और आपको कभी भी दोबारा ऐसा दर्द नहीं देगा। वह अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर रहा है। अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने आपको तकलीफ दी थी। वह खुद को बेहतर इंसान बना चुका है और यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहता। वह अब खुद से वादा कर चुका है कि अगर इस बार उसे एक मौका मिला तो वह उस मौके को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उसके भीतर का प्यार अब और दबाया नहीं जा सकता। यह प्यार अब उसकी आंखों से, उसकी बातों से और उसके हर कदम से झलकने वाला है। आपके प्रति उसकी भावना अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह हर हाल में आपको वापस पाना चाहता है। उसने आपके बिना जो समय बिताया है वह उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह अब इस सजा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आपके साथ बिताए हर लम्हे को वह फिर से जीना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वह आपको फिर से उसी प्यार और स्नेह से अपनी जिंदगी में शामिल करे। अब वह इस डर से नहीं जीना चाहता कि कहीं उसने आपको हमेशा के लिए खो दिया हो। वह इस बार अपने डर से लड़कर आपके सामने सच्चाई के साथ खड़ा होगा। वह अब अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने अपने भीतर यह हिम्मत जुटा ली है कि वह आपके सामने आकर अपनी हर गलती की माफी मांगेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह यह भी समझ गया है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे निभाने और सहजकर रखने का नाम है। उसने यह बात देर से समझी, लेकिन अब वह इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वह आपके साथ मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे। वह हर उस गलती को सुधारने के लिए तैयार है जो उसने अतीत में की थी। अब उसकी सोच में भी बदलाव आ चुका है।
वह अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह आपके बारे में, आपके सपनों और आपकी खुशियों के बारे में भी सोचता है। वह अब इस रिश्ते को यह संकेत दे रही है कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा होगा, यह निश्चित है। यह मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है। तुम्हारी आत्मा ने इस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का यह उत्तर है। माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है कि यह चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास आकार ले रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। यह चीजें चल रही हैं जिनकी तुम्हें शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीजें मालूम नहीं है। तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन गूढ़ चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो, वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। या बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितलियों का अचानक तुम्हारे आसपास मंडराना, या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना। कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का अप्रत्याशित रूप से दिखना। पॉजिटिव सिंबल्स जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। लेकिन बताते हैं, वह मैसेज आप तक आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है, बशर्ते तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला हो। क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तुम दिव्यता से जुड़े हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तुम उस परम सत्ता के अंश हो। आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में, बहुत जल्द, यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था। कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था, इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था, और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा।
या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। इतने बड़े परिवर्तन कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके कार्यों में। यह चेंजेस कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हारे परिवार में सब कुशल तो हैं? इस प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के टपक जाना, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। बिल्कुल अचानक से आप कहोगे, ओ माय गॉड, यह क्या है, यह कैसे हो गया? यह तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, मेरे साये से भी दूर भागते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, और आज इतनी आत्मीयता। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि ये लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव या सोते हुए सुरक्षित रखती है। मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि कई बार तुम्हारे जीवन के सफर में कुछ लोग ऐसे आए, कुछ ऐसी आत्माएं तुम्हारे संपर्क में आईं, जो तुम्हारी इस पवित्र ऊर्जा को बाधित करने की, उसे दूषित करने की कोशिश करते रहे, जो तुम्हारे पथ में, तुम्हारी प्रगति में हस्तक्षेप करना चाहते थे, क्योंकि वे तुम्हारी रोशनी से जलते थे, जो तुम्हारे शांत मन को अपनी अशांति से, अपने विष से अशांत करना चाहते थे। लेकिन मैं तुम्हें आज यह पूर्ण आश्वासन और स्पष्टता के साथ बताना चाहती हूँ कि तुम्हें उन लोगों को, उन सभी आत्माओं को अपने मन से, अपनी ऊर्जा से पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। उन लोगों को अपनी स्मृति से छोड़ देना चाहिए जिन्होंने तुम्हें जानबूझकर या अनजाने में दुख पहुंचाया है, क्योंकि माफी ही, मेरे बच्चे, केवल माफी ही तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त कर सकती है। माफी ही तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख देती है, आगे बढ़ने की सच्ची शक्ति देती है। माफी तुम्हारे दिल पर पड़े बोझ को हल्का करती है, तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए, अपने असली स्वरूप में जीने के लिए तैयार करती है। यह शक्ति, क्षमा करने की यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर है, यह कहीं बाहर नहीं है। इसे जागृत करो, इसे अपनाओ और उन सभी पुराने गुस्सों, दफन हो चुके दुखों और गहरी हताशाओं को अपने भीतर से, अपनी जड़ों से उखाड़कर निकाल दो, जो तुम्हें एक भारी जंजीर की तरह बांधे हुए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ, और इस सत्य को सुनो कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग थे, शायद अब भी किनारों पर मौजूद हैं, जो तुम्हें सक्रिय रूप से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे। वे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते थे, तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरी दिव्य ऊर्जा ने, ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली ने उनके सारे प्रयासों को, उनकी हर योजना को पूरी तरह से विफल कर दिया है। वे अब तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी वास्तविकता से पूरी तरह से कट चुके हैं। वे अब तुम्हारी ऊर्जा